नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और रोचक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, जो है प्लांट्स। जी हाँ, प्लांट्स। वास्तु के हिसाब से आपने अब तक कई वीडियोस देखे रहेंगे कि कौन सा प्लांट लगाना चाहिए, कौन सा प्लांट किस दिशा में लगाना चाहिए, तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, ये पौधा लगाना चाहिए, जेड़ पौधा लगाना चाहिए। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा आपको कौन सा पौधा नहीं लगाना है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग प्लांट्स के नाम पे बहुत कुछ घर पे लगा देते हैं, बहुत कुछ घर पे रख लेते हैं, बट क्या वो प्लांट मेरे घर के लिए सही है या नहीं है, आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुरंत आपके लैपटॉप या मोबाइल में पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे से संपर्क बनाए रहिए। सो दोस्तों, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कौन से वो प्लांट्स हैं, कौन से वो टॉप 5 प्लांट्स हैं जो आपको आपके घर पे बिल्कुल नहीं लगाने हैं। जी हाँ, नेगेटिव टॉपिक है ये कि आपको कौन से पौधे नहीं लगाने हैं। सबसे पहला मैंने देखा है कुछ घरों में बोनसाई प्लांट्स लोग लगाते हैं। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है बोनसाई प्लांट्स दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बट आप देखोगे बोनसाई प्लांट जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और उस प्लांट का ग्रोथ बहुत ही स्लो होता है। बोनसाई का मेन पर्पस या मेन मतलब भी वही है कि वो प्लांट बहुत ही स्लो ग्रो करता है। सो क्या आपको आपके लाइफ में स्लो ग्रोथ चाहिए? क्या आपको लाइफ में स्लो प्रोस्पेरिटी आएगा, चलेगा? क्या आपके घर में पैसे का फ्लो स्लो हो जाएगा तो चलेगा? यदि आपको चलेगा तो ही आप बोनसाई प्लांट लगाइए। सो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि आपको बोनसाई का प्लांट बिल्कुल 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 नहीं लगाना चाहिए। दूसरा प्लांट मैं आपको बताऊंगा वो है कैक्टस। मैंने कई घरों में देखा है कैक्टस का प्लांट भी होता है। कैक्टस जो है वो डेजर्ट्स में पाया जाता है, वहीं के लिए वो ठीक है, उसको आप घर में लेकर ना आए, क्योंकि कैक्टस में जो है वो कांटे होते हैं। दिखने में ऑफ कोर्स आपको कैक्टस अच्छा लगता होगा, मुझे पता नहीं, मुझे तो पर्सनली उतना पसंद नहीं है, बट फिर भी जिनको भी कैक्टस अच्छा लगता है तभी आप घर में लेके आओगे। कैक्टस में जो है वो कांटे होते हैं, ठीक है, और उन कांटों की वजह से जो है घर में नेगेटिविटी आती है, घर में क्लेश हो सकता है, घर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कैक्टस भी आपको घर में नहीं रखना है। तीसरा प्लांट जो है वो है इमली का प्लांट, भी आपको घर पे नहीं रखना है, क्योंकि वो प्लांट पे भी नेगेटिविटीज़ आती है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में गांव में लोग कहते थे कि इमली के पेड़ पे नेगेटिविटीज़ रहती है, अपने घर के आसपास इमली का पेड़ नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए मैं कहूँगा कि घर पे इमली का प्लांट भी नहीं होना चाहिए। चौथा प्लांट जो है वो है कॉटन। कॉटन का प्लांट भी दिखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बट उस पर जो है डस्ट बहुत जल्दी लग जाते हैं। सो डस्ट लगने की वजह से क्या होता है कि वो जो प्लांट है उसमें पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है और नेगेटिव एनर्जीज बढ़ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉटन का प्लांट भी आपको नहीं रखना चाहिए। अगला जो प्लांट मैं आपको कहूँगा वो है डेड प्लांट्स। यदि कोई भी प्लांट्स जो है वो डेड है या सूखे पत्ते हैं तो उस प्लांट को आप तुरंत अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि वो जो है वो पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को रोकती है और नेगेटिव एनर्जी उससे बढ़ती है। तो इसलिए मैं कहूँगा घर में कोई भी डेड प्लांट्स ना रखें। एक आखिरी प्लांट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जो काफ़ी लोगों के घर में मैंने देखा है, और इससे शायद विरोधाभास भी होगा, इससे शायद कोई कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करना चाहेगा कि ये प्लांट तो अच्छा होता है, बट मैं आपको प्रैक्टिकली या लॉजिकली बताऊंगा, आगे मानना ना मानना आपकी मर्जी। बट ये जो प्लांट है वो है बाम्बू ट्री, बाम्बू प्लांट। काफ़ी जगहों पे मैंने देखा है कि छोटे छोटे बाम्बू के प्लांट्स या बाम्बू के ट्रीज फेंग शुई के रेमेडी के रूप में लोग घर में रखते हैं, जिसमें पानी होता है एक्सेट्रा। आप चाहे तो रख सकते हैं, बट ये जो है ये फेंग शुई का उपाय है। हम रहते हैं इंडिया में, फेंग शुई जो है वो चाइनीज़ उपाय है, हम रहते हैं इंडिया में। और यदि आपको पता है हिंदू कल्चर में जो बाम्बू का यूज़ होता है वो कब यूज़ होता है, राइट? इंसान की मृत्यु के बाद जब उसकी अर्थी ले जाई जाती है उसमें बाम्बू का यूज़ होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाम्बू हो सके तो आप अवॉइड कीजिए अपने घर में लाने से, ठीक है। एज आपको शोपीस वगैरह रखना है तो आप घर के बाहर या ऑफिस में रख दीजिए, चलेगा, बट घर में बाम्बू का प्लांट अवॉइड कीजिए। यही रीज़न जो मैंने आपको लॉजिकली बताया है कि हिंदू कल्चर में बाम्बू इतना अच्छा नहीं माना जाता और उसको अर्थी के वक्त ही यूज़ किया जाता है। सो यही रीज़न है दोस्तों कि मैं कहता हूँ कि आप बाम्बू अवॉइड कीजिए। मानना ना मानना आपके ऊपर है। मैंने मेरा लॉजिक, मेरा अंडरस्टैंडिंग आपसे शेयर किया।
सो दोस्तों, ये 5 प्लांट्स जो है, जो मेरी नज़र में आपको आपके घर में नहीं रखने चाहिए। आप चेक कीजिए कि आपके घर में इनमें से कोई भी प्लांट है, खास करके जो मरे हुए पौधे होते हैं, जो सूखे पत्ते वाले पौधे होते हैं, वो तो कई घरों में होंगे ही होंगे। सो आप चेक कीजिए आपके घर में इन पौधों में से कौन से पौधे हैं। यदि है तो तुरंत इनको निकालिए और आप तुलसी का पत्ता लेके आइए, आप जेड प्लांट लेके आइए, आप मनी ट्री लेके आइए, आप कोई भी पॉजिटिव वाले प्लांट्स लेके आइए। बट ये नेगेटिव प्लांट्स आप आपके घर में ना रखिए, जिससे आपकी वृद्धि में, आपके ग्रोथ में, आपके प्रॉस्पेरिटी में, आपके रिलेशनशिप में बाधा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये प्लांट्स आपको आपके घर में नहीं रखने चाहिए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये जानकारी आपको काफ़ी यूज़फुल रही होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके घर में ये कोई प्लांट्स है तो आपने निकाला या नहीं निकाला, या आपके ये प्लांट्स होने से क्या कोई आपका इम्पैक्ट हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी आप शेयर कीजिए, आपके फीडबैक हमें शेयर कीजिए। हम उनको देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और आपसे वापस टच बेस करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप जानते हैं जॉब या बिजनेस में डिससैटिस्फैक्शन कब होता है? जब आप गलत प्रोफेशन में हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जानिए आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है, जहां पे आप अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो। दोस्तों, मैं सीए योमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपको बताऊंगा आपके लिए आपका बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो।